एसएससी का आपका पेपर प्रेजेंटेशन और डिटेल्स कैसे भरना है, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता है क्योंकि एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है, एसएससी का एग्जामिनेशन है। तो चलिए जल्दी से आ जाइए यहाँ पे। मैं आपको आपका टाइम वेस्ट किए बिना जस्ट 2-4 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए और इसमें डिटेल्स में क्या क्या आपको भरना है, कहाँ पे लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है, अंदर के पेजेस में कहाँ कहाँ मार्जिन ड्रॉ करना है और क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है, क्वेश्चन नए क्वेश्चन नए पेज पे कौन से आना चाहिए, वो क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तुरंत आ जाइए। तो आ जाइए, ये मेरे पास मॉडल पेपर है, ठीक है। आपके उस पर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्कूल का नाम वगैरह नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो सेंटर नंबर, आपके हॉल टिकट पे सेंटर नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो जो भी कुछ सेंटर नंबर है आप वहाँ से देख करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। ओके, उसके बाद में आपका सीट नंबर सबको मुंह ज़बानी याद होगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको याद है फिर भी आप देख करके लिखिए 1 जो भी कुछ नंबर है, ठीक है। और सेम चीज इन वर्ड्स आपको लिखना है, इन वर्ड्स। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो इन वर्ड्स, तो इन वर्ड्स में भी बेटा आपको यहाँ पे एम लिख करके स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 02 लिखा है तो ये हो गया 21,211, तो ये हो गया 21,000, लिख देता हूँ 21,211, ठीक है। आपको स्पेस रहेगी उसमें, अच्छे से आप लिख लेना। और अगर यहाँ पे 0 है तो 0 को छोड़ के आपको लिखना है 21,211। यहाँ पे जो भी कुछ डिजिट रहेगा उसके हिसाब से वो चेंज भी हो सकता है। फिर आप देख सकते हो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे जो भी कुछ आपका सिग्नेचर रहेगा वो आप सिग्नेचर करेंगे, राइट। नेक्स्ट नीचे जो सुपरवाइजर है, इन्विजिलेटर है, वो अपना साइन यहाँ पे करेंगे। इतना होने के बाद में सेट कोड मेरे ख्याल से आपको नहीं रहेगा, बट अगर फिर भी सेट कोड होगा तो लेट से कि अगर ए सेट कोड है तो यहाँ पे और यहाँ पे आप सेट कोड ए लिखोगे, करेक्ट। इसके बाद में आ जाइए सब्जेक्ट में आपको टीचर्स बताएंगे सब्जेक्ट में क्या लिखना है। अगर साइंस है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखना है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिखना है। तो जो भी कुछ ले आपका सब्जेक्ट आप लिखोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1, साथ में यहाँ पे जो भी कुछ उसका कोड होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 72 लिख रहा हूँ, तो जो भी कुछ कोड रहेगा आपको बता दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि पेपर का कोड क्या है। सेम कोड आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डेट, जो भी डेट है, जैसे कि मान लो आपका अगर 17 तारीख को एग्जाम हो रहा है तो 17 मार्च आप लिखोगे, तो 17 मार्च 2023, या आप 17/03/23 ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज ऑफ आंसर, आपकी जो भाषा है लिखने की, आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो ऑफकोर्स आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए इस कॉलम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सप्लीमेंट, कितने सप्लीमेंट आपको लगते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ध्यान से देखते जाइए। एक एक स्टेप जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बुकलेट, ये जो 1 लिखा है ये एक्चुअली आपका ये जो 1 पेपर है, एक सिंगल पेपर, ये कंप्लीट पेपर को 1 कंसिडर किया है। इसके अलावा आप जितने सप्लीमेंट्स लेते हो यहाँ पे आप लिखोगे 1 + 1। अगर आपने 1 लिया तो 1 + 1 = 2, 2 लिया तो 1 + 2 = 3, 3 लिया तो 1 + 3 = मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम ग्राफ पेपर लेते हैं, इवन ग्राफ पेपर को सप्लीमेंट में ही कंसिडर किया जाता है। तो जो भी कुछ ग्राफ पेपर ले रहे हो तो ग्राफ पेपर का भी यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा। मान लो आपने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, तो यहाँ पे आपको 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है NIL, नील। नील मतलब कुछ नहीं, 0 क्या, 0 सप्लीमेंट थोड़ी होता है, ठीक है। नील मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो 0 मत लिखिए, बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। 1 + नील लिखिए, दैट इज इक्वल टू 1, 0 1, ठीक है। ये इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप कुछ कॉपी वगैरह करते हो तो यहाँ पे रेड पेन से लिखा जाता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा वैसे कुछ आप करोगे नहीं क्योंकि पढ़ के जाने वाले हो, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है। बाकी यहाँ पे कहीं पे भी कुछ काला कांडी, कुछ उंगली नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये सब आपके एग्जामिनर्स, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर के का पेज है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो पेस्ट द बारकोड स्टिकर हियर, आपको एक बारकोड स्टिकर दिया जाएगा जिसपे आपका सीट नंबर और बारकोड का नंबर दिया रहेगा। यहाँ पे आपके पेपर पे कुछ ऐसा एरो रहेगा और आपके बारकोड, जो बारकोड आपको मिलने वाला है उसके ऊपर भी यहाँ पे एरो रहेगा। वो एरो और ये एरो को दोनों को इंटरसेक्ट करना है, उस तरीके से इसको स्टिक करना है।
बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बारकोड स्टिकर हाथ में लेते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ चिटक जाता है और फिर जब उसको छुटाते हैं तो पीछे से पेपर भी छूट जाता है। तो बारकोड स्टिकर को अच्छे से अपने हाथ में पकड़ के यहाँ पर लेके दोनों हाथों से स्टिक करना है, ठीक है, दोनों हाथों से यहाँ पे स्टिक करना है। स्टिक करने टाइम देखना है कि ये एरो और ये एरो दोनों भी आपस में एक दूसरे से मिलना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये सब होने के बाद में आपके पेपर पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक एरो है और यहाँ पे एक एरो है। इस पेपर में नहीं है, बट जो बोर्ड का पेपर आपको मिलेगा उसमें आपको यहाँ पे 2 एरोज नजर आएंगे। तो जब टीचर आपको यहाँ पे होलोग्राफ स्टिकर देगा चिटकाने के लिए, होलोग्राफ स्टिकर के ऊपर भी 2 एरोज होते हैं, ठीक है। तो वो एरो और ये एरो दोनों भी एरो को मैच करके एक दूसरे से कोइंसाइड करना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको स्टिक करना है। ध्यान से ये चीज और ये चीज आपको ध्यान से करना है, ठीक है। बाकी ये जो UID बारकोड स्टिकर है, यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जब पेपर आप सबमिट कर देते हो तो वो टाइम पे यहाँ पे स्टिकर लगा के पेपर को सर्कुलेट किया जाता है जहाँ कहीं ये चेक होने वाला है, ठीक है। तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इधर पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं, आपके पास अगर समय हो तो आप इसको रीड करना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बोलूँगा कि मत करिए। बेसिकली यहाँ पे माल प्रैक्टिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, तो मुझे पता है कि आप लोग कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे, ठीक है। वैसे बहुत बुरी पनिशमेंट है अगर आप कॉपी करते हो तो, राइट। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप मत रीड करिएगा। बेसिकली ये माल प्रैक्टिस से रिलेटेड है जो आप नहीं करने वाले। अभी यहाँ से जी आप स्टार्ट करोगे आपका क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स से आप सॉल्व कर रहे हो मैथ्स का पेपर जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होता है वो है MCQs। तो जस्ट आप यहाँ पे MCQs लिख करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा इतना बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। जस्ट MCQs लिख करके छोड़ देना है, ठीक है जी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि MCQs में बेटा 4 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में होते हैं और अगर आप साइंस कर रहे हो तो उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए कि साइड में यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे मेरे पास मुझे स्केल नहीं दिख रहा है, पेंसिल की हेल्प से आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरे पास अभी स्केल यहाँ पे आसपास नहीं है, ढूंढूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होएगा। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, ठीक। तो ये हो गई जी लाइन, राइट। पेंसिल से ड्रॉ करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इतनी स्पेस छोड़ करके लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, और बीच में इतनी सी जगह बचती खाली लिखने के लिए। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। इतना समझ लीजिएगा, राइट। तो एकदम गली जैसा छूट जाती है, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, तो वो बेटा आपको नहीं करना है, ठीक है। MCQs में याद रखिए, अगर क्वेश्चन पेपर पे आपको दिया है ऑप्शन A, B, थर्ड का आंसर है A, फोर्थ का आंसर है B, A B, तो जस्ट याद रखिए कि आपको इसी तरीके से लिखना है। ऑप्शन A B जैसा दिया है क्वेश्चन पेपर पे, जिस तरीके से दिया रहेगा सेम टू सेम आपको उसका ऑप्शन लिखना है, सेम टू सेम, ठीक है। अगर कैपिटल A है तो आपको भी कैपिटल A लिखना है, अगर स्मॉल a है तो आपको भी स्मॉल a लिखना है। मान लो अगर कैपिटल A दिया है, आपने स्मॉल a लिखा है, तो बेटा आपका मार्क्स गया। वैसा आपको नहीं करना है। अगर स्मॉल है तो स्मॉल में, कैपिटल है तो कैपिटल में आपको करना है, ठीक है। आपको आपकी मर्जी, आपको इसका आंसर लिखना है तो आप आंसर लिखिए, आंसर नहीं लिखना है तो आप आंसर मत लिखिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट ऑप्शन नंबर आपको करेक्टली लिखना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर करेक्टली नहीं लिखा है तो फिर आपका मार्क्स गया। मान लो आपने लिखा ऑप्शन ए, फिर आपको याद आया नहीं ऑप्शन ए आंसर नहीं है, उसका आंसर था ऑप्शन बी, बट भले से आंसर बी हो करेक्ट आंसर, बट आपको बेटा इसका मार्क्स नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जो आपने सबसे पहले लिख दिया वो फाइनल है। एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो चीज़ आपने सबसे पहले लिख दी है वो चीज़ एग्जामिनेशन में फाइनल होती है। उसके ऊपर कोई ओवर राइटिंग, कोई कैंसलेशन अलाउड नहीं है। जी हाँ, सुन लीजिए इस चीज़ को, कोई कैंसलेशन, कोई भी कट करके लिखना या फिर आप उसको सही करके दुरुस्त करके फिर से साइड में लिख दो, बट वो अलाउड नहीं है, भले से आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो।
तो जो आपने लिख दिया वही फाइनल है, किसी से पूछा पाछी करके मत लिखिएगा, ठीक है। एक चीज़ सुन लीजिए, ये जो मार्जिन होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको? सेफ्टी मार्जिन। क्या होता है ना कि जब आप पेपर जमा करते हो, ये पेपर को बांधा जाता है ना, रस्सियों से इसको बांध दिया जाता है, क्योंकि पूरा बंच हो जाता है, बांध के या रबर बैंड लगाई जाती है, तो जो साइड का पेपर्स होते हैं ना, ये साइड से फटने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये फट भी जाता है तो ये आपकी सेफ्टी मार्जिन के अंदर ही रहता है, ठीक है, ये उसके बाहर नहीं जाता है। मतलब जो आपका लिखा हुआ पार्ट है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, वो क्लियरली दिखेगा। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन इसका देना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है उसको इसी के नीचे स्टार्ट करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा पेज छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद फिर नया क्वेश्चन नए पेज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरे पगलो, नया क्वेश्चन नए पेज से मतलब क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे आएगा। हाँ, अगर 1 यहाँ पे खत्म हो गया, 1 का ए यहाँ पे खत्म हो गया और बी लिखते लिखते आपने मान लो सेकेंड पेज के 2-3 लाइन भी यूज कर लिए, तो फिर आप थर्ड पेज पे आकर के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे ए और बी यहीं पे आ रहा है तो यहीं पे आपको करना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम सप्लीमेंट लेते जाएंगे, अरे आपका टाइम वेस्ट होता है। सप्लीमेंट लेने के बाद में आपको 2-2, 3-3 जगह साइन करना पड़ता है। सप्लीमेंट लिए, फिर हर सप्लीमेंट के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, टीचर आके साइन करती है, उसको होलोग्राफ लगाने के लिए टाइम लगता है। तो जितना सप्लीमेंट कम लो उतना आपके लिए अच्छा है, ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट, मान लो आपने कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट लिखा है, आपको कट करना है, तो कट करने का सिंपल तरीका क्या है? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ax² + bx + c = 0, ठीक है, तो ये करेक्ट है। बट फिर भी अगर आपको उसको कट करना है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मेरा सजेशन है खाली उसको बस इस तरीके से कट करके जो भी कुछ करेक्ट आंसर है वो आप आगे लिखो पीछे लिखो, चलेगा। बट बहुत से बच्चे उसको स्क्रिबलिंग करते हैं, ये स्क्रिबल ना करो तो ही अच्छा है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली आपको करना था, मान लीजिए एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 में से 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, पूरा सॉल्व कर दिया, आपने सेकेंड क्वेश्चन किया, पूरा सॉल्व कर दिया, थर्ड क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है, ठीक है, या आपको जस्ट 2 ही लिखना था, थर्ड तो ऑप्शन में था, बट मेरा सजेशन है आप फिर भी यहाँ पे 3 लिख करके जस्ट कुछ ना कुछ तो उसके लिए लिखिए, गिवन है, टू प्रूफ है, जो भी कुछ है, ठीक है, वो लिखिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपको लगता है कि नहीं ये रॉन्ग है या ये सॉल्व करना आता है तो पूरा सॉल्व कर दीजिए, टाइम बचेगा तो, बट जगह छोड़ दीजिए उसको सॉल्व करने के लिए। पूरा पेपर करने के बाद में उसको आप सॉल्व कर दो अगर आता है तो। कभी कभी क्या होता है, हमको कॉन्फिडेंस होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, बट एक्चुअली होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो गया। तो सेफ्टी में आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहना चाहिए, जिसके वजह से आपको अगर ये रॉन्ग है तो इसका 2 मार्क्स और इसका 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, 2 और 2 4, आपका मार्क्स जो है बेकार नहीं जाएगा, राइट। बट मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट 3 लिख करके एटलीस्ट उसको स्टार्ट करके आप गिवन जो भी कुछ लिखना है उतना लिख के छोड़ दीजिए। होता है क्या है, कभी कभी क्वेश्चन रॉन्ग आता है एग्जाम में, रॉन्ग मतलब कुछ एरर्स होते हैं जिसके चलते एग्जामिनेशन सेंटर जो है डिसाइड करता है कि जिस किसी ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है, जस्ट खाली लिखने की कोशिश भी करिए, उसको उसका फुल मार्क्स मिल जाना चाहिए। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र बोर्ड में क्लास 11 का इंग्लिश के पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंटेड था, जो भी कुछ था उसमें एरर्स थे। तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि जिस किसी ने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको 4 मार्क्स दे दिया जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि हर क्वेश्चन को आप एटलीस्ट अटेम्प्ट जरूर करिए, क्योंकि अटेम्प्ट करने से आपका मार्क्स, अगर मान लो कभी रॉन्ग हुआ क्वेश्चन तो आपके मार्क्स जो है फिक्स हो जाते हैं। और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो बिना अटेम्प्ट करे आपको कोई भी मार्क्स नहीं देने वाला है, ठीक है। तो अगर 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 3 में से 2 लिखना है तो ट्राई करिए कि तीनों को आप यहीं पे कर दिए, मतलब कंटिन्यू फॉर्म में करिए। ऐसा ना करें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, फिर आपको याद आया अरे ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन
तो इजी है, मुझे कर लेना चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास जगह नहीं है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आकर के फिर नया क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कॉपी करते हो और यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो यहाँ लिखते हो। तो ये मत करिएगा, आपको अगर लिखना है तो यहीं कहीं आप स्पेस छोड़ दीजिए और जब पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। अब आ जाइए, मैं आपको ये वाली मार्जिन समझा देता हूँ कि ये ऊपर जो होता है एक्चुअली यहाँ पे और भी होता है, इसमें दिया नहीं है क्योंकि हम पेपर चेक करते हैं, पता है। तो इसके अंदर लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है, ठीक है, तो 1 के ए में आपको कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि 1 में मान लो आपको 1 मिला, करेक्ट करके मैं लाल पेन से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का 1 1 1 1 और टोटल यहाँ पे लिखते हैं 4। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो होता है उसमें जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो वैसे ही यहाँ पर जो है हम उसको 1 और टोटल यहाँ पे आता है 4 और टोटल यहाँ पे लिखा जाता है 08। इस तरीके से आपका पेज टोटलिंग होता है, ठीक है। तो कृपया करके आप यहाँ का क्वेश्चन वहाँ का क्वेश्चन यहाँ ना करिए, जो जैसा दिया है क्वेश्चन नंबर 1A तो 1A, बी तो बी, उस तरीके से उसी पैटर्न में आप सॉल्व करिएगा। हाँ, जो क्वेश्चन आता है पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके पीछे टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है कि मुझे ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, सब कुछ हो जाता है टाइम पे, फिक्र ना करिएगा। बस आप एकदम अच्छे से प्रभु का नाम लेकर के पेपर को स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल विथ योर पेपर प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो लेफ्ट ओवर पेजेस होते हैं, जैसे कि खाली पेज है, ठीक है, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता इसको, तो यहाँ पे आप पेन से लास्ट में सारे पेज को स्ट्राइक आउट कर दीजिए पेन से, ठीक है। सब कुछ होने के बाद में जस्ट एक बार वापस से आप पहले पेज पे आकर के आप अपना डिटेल्स चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए जितने सप्लीमेंट्स लिए उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, नहीं लिया तो NIL नील लिख करके आप 01 वहाँ पे कर दोगे, ठीक है। अब आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। सारा पेपर होने के बाद में एक बार और आप फिर से इसको चेक कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन नंबरिंग बराबर करना है, ठीक है। यहाँ का नंबर वहाँ, वहाँ का नंबर यहाँ आपको नहीं करना है। दैट्स ऑल विथ पेपर प्रेजेंटेशन स्टूडेंट। क्या करना है आपको समझ में आ गया। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे आपको और देना है, और वो इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप IMP क्वेश्चन सर्च करते रहते हो, मुझे पता है ना। हिस्ट्री के IMP, ज्योग्राफी के IMP, साइंस के, मैथ्स के, इसके सबके। तो बेसिकली मैं अपने चैनल पे सारे IMP अपलोड करने जा रहा हूँ, एक एक करके सारे IMPs आने वाले हैं एक एक चैप्टर से रिलेटेड। आप उन IMP क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। स्पेशली साइंस एंड मैथ्स का IMP क्वेश्चन एग्जाम में 101% जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आएगा ही आएगा। मेरा SSC से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो। सीधा मेरे व्हाट्सएप पेज पे आप ओपन होगे, जहां से आपको छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या जो कोई मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं रिलेटेड टू IMP क्वेश्चन, मैं उसके लिंक्स वहां पे डाल दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो और आपके IMP क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देना है स्टूडेंट्स, साइंस के लिए जैसे ही आपने मैथ्स का पेपर खत्म किया, मैथ्स 2 का, ज्योमेट्री का, तो मैथ्स 2 का जैसे ही आपको ज्योमेट्री का पेपर खत्म होएगा, शाम में, इवनिंग में, दैट इज ऑन, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जामिनर्स के माइंड में क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस किस तरीके से मैं आपको इजी फॉर्म में डिलीवर करूंगा, और आपको याद तुरंत, बाद में कुछ याद नहीं करना है, साथ में ही जो भी कुछ करना है, ठीक है। तो एग्जामिनर्स के माइंड में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यकीन नहीं आता तो लास्ट ईयर के आप कुछ वीडियोस मेरे देख सकते हो, जो क्वेश्चंस मैंने एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस किए कि भाई ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पेपर खत्म होने के बाद में जस्ट उसके नीचे कमेंट देखिए कि सर आपने जो भी कोई क्वेश्चंस डिस्कस किए, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे या वही एग्जैक्टली क्वेश्चंस थे। तो वापस वैसा ही कुछ IMP सेशंस में रखने वाला हूं, और रखा है मैंने, एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशंस होने वाला है,
ऑन 15th ऑफ मार्च, जैसे कि आप ज्योमेट्री का पेपर 15 मार्च को देने वाले हो, तो शाम में 5 बजे 15 मार्च को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूं विद सॉल्यूशन। बहुत कम क्वेश्चंस रहेंगे और रियली अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हो आप खुद में एक कॉन्फिडेंस पाओगे कि हाँ अब मैं साइंस के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है, मेरे कुछ नोट्स भी हैं, अगर आपको कुछ नोट्स का भी रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप के लिंक पे जाकर के वहां से मुझे अप्रोच कर सकते हो नोट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइव मिलूंगा मैं आपको, और उसके पहले मैं कुछ आईएमपी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, बट साइंस में क्वेश्चंस के साथ में सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाला है। तो आप जाइएगा नहीं, ये दिन 15 और 17 नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे कि 15 और 17 को आपको मेरे साथ में ही रहना है पूरा दिन, शाम से पूरा दिन मतलब एग्जाम लिखने के बाद। ठीक है, और 17 तारीख है, ये साइंस 1 आप जिस दिन कंप्लीट करोगे उसी दिन शाम में 5 बजे आपको ये सेशन को अटेंड करना है। ठीक है, आई होप मेरे इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियर हैं आप लोगों के लिए, और ये सेशंस आप भी अटेंड करिए, आपके फ्रेंड्स को भी अटेंड करने बोलिए। लिंक जो दी मैंने व्हाट्सएप की, वो लिंक आप भी क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए, ताकि आपका भी भला हो और आपके फ्रेंड्स का भी भला हो। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है जिसको सॉल्व करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, उसमें सारे पेपर्स का कलेक्शन मिलेगा, बट मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन, एक नहीं, उसमें शायद 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे जो सॉल्व करके आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी एग्जामिनेशन अच्छे से लिख सकता हूँ। और वो 5 क्वेश्चन पेपर में से 70% अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन पेपर्स आपसे मैं ज्यादा चार्जेस नहीं, बट जस्ट 150 रुपीज में आपको ये 5 क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर सकूं, बट क्वेश्चन पेपर्स का अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वो लिंक को आप ओपन करके वहां से आप ले सकते हो। Last but not least, all the best students, all the best guys for your examination. Do your best, forget rest. आप कर सकते हो, इसके लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, बस ये सोचिए और एग्जामिनेशन दीजिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन से पहले आप पढ़ते हो बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और वो है स्लीप। सोना चांदी वाला सोना नहीं, स्लीप, एकदम साउंड स्लीप। कल एग्जामिनेशन है तो आज कम से कम 7 घंटे आपको सोना है, दिन में नहीं भाई, रात में सोना है। दिन में भी सो जाओगे फिर रात में भी सो जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। वैसा नहीं, आपको एकदम कंप्लीट साउंड स्लीप चाहिए, 7 घंटे की, 6 घंटे की, अच्छे से आप सो के उठिए ताकि आप पेपर आपका अच्छे से लिख सको। एक और इम्पोर्टेंट चीज, सोने से पहले आप जो भी कुछ पढ़ते हो बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद बुक बंद करके आराम से भाई सो जाइए। रात भर जग के कुछ फायदा नहीं है, पूरे साल जब कुछ नहीं पढ़ पाए तो फिर एक रात में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको जो भी कुछ आता है, भले से आपने 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिए और सो जाइए, और सुबह में उठ करके थोड़ा बहुत रिवाइज करिए। एक बार घर से निकलने के बाद में, उसके बाद में बुक को ना खोलिए। बहुत से बच्चे रास्ते में, बस में, ट्रेन में, यहाँ वहाँ बैठ के बुक्स पढ़ते हैं, रीड करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं, अरे ये हुआ है क्या, अरे वो, ये सारी चीजें कंफ्यूजन की जड़ है। कंफ्यूजन क्रिएट ना करिए, जितना हो सके, जितना अपने घर में पहले दिन, एग्जाम के पहली रात तक जो भी कुछ किया है उतना ही इनाफ है आपके लिए, ज्यादा यहाँ वहाँ उंगली करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े रहकर भी पढ़ते रहते हैं और एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, एक्चुअली इसका कोई सेंस नहीं बनता है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप थोड़ा एंजॉय करिए, फ्रेंड के साथ बातें करिए, मम्मी बेटी से बातें करिए, रिलैक्स रहे, टेंशन ना लीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। पहले पेपर की बातें समझता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, फॉरगेट रेस्ट। May Allah subhanahu wa ta'ala bless you with lots of success in your paper, and may He gives you a calm and a peace mind during examination. Amen. Thank you.